हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें ये जो गिवन डिजिट्स है इनको जो है डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज, और हमें ये बताना है कि किस प्रकार के जो है डेसिमल है, यानी टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब 36 देखो, फर्स्ट है 36 अपॉन 100, यानी 36 अपॉन 100 देखो, ये तो सबसे सिंपल है भाई। 36 अपॉन 100 है तो 100 है, यानी डेसिमल लगा देता हूं, तो 2 के बाद डेसिमल लगा दिया मैंने 0.36। किस साइड से लेंगे, जितने जीरो होते हैं वो राइट हैंड साइड से, तो 1 और 2 ये इधर 0 होता है। 0.3 और 6, तो ये क्या होगा, इसके आगे रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। तो ये कौन सा एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग। कौन सा, राइट द डेसिमल फॉर्म कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। उसके बाद में 1/11 है, तो देखो 11 ये 1 में हम डिवाइड करेंगे किसका, 11 का। नहीं जा रहा मेरे पास, मैंने डेसिमल लगाया 10 में भी मेरे पास में नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 0, तो 11 9 जा 99, क्या बच गया 1। उसके बाद में डेसिमल लगा हुआ था 0, नहीं जा रहा, फिर यहाँ 0 100, वापिस वही संख्या आ गई जहां से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये कितना आ गया 9 फिर 0। ठीक है, अब यानी ये जो है यहां से इसका सॉल्यूशन मेरे पास में क्या आ रहा है, ये आ गया 0.0909 आगे वापस सॉल्व करोगे तो वापस भी कोई क्या आ जाएगा 09। तो ये क्या हो गया, कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में जो है ये रिपीटिंग बोल सकते हैं, रिपीटेड बोल सकते हैं, या रिकरिंग बोल सकते हैं। तो रिकरिंग वर्ड यूज कर लेते हैं, RECURR। नॉन रिकरिंग मतलब जो वापस रिपीट ना हो, ये क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो है ये। उसके बाद में ये दिया हुआ मिक्स फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में करें। 8 4 जा 32 और 1 33/8 डिवाइड कर लेते हैं। ये 33 8 में डिवाइड किया तो 8 4 जा 32, बच गया 1, नहीं जा रहा 10, डेसिमल लगा दिया 10 हो गया, 8 1 जा 8, बच गया क्या 2 में नहीं जा रहा 0, तो 8 2 जा 16, बच गया क्या 4, डेसिमल लगाओ 0, तो 8 5 जा 40। यानी अब इसके आगे रिपीट हो सकता है क्या, नहीं। तो ये एक तो क्या हो गया भाई, इसका अंत आ रहा, तो सबसे पहले तो आ गया टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग हो गया, देखो जिसका अंत हो जाए, जो डेसिमल कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, डेसिमल के बाद संख्या और ज्यादा रिपीट ना हो, डिवाइड ना हो, तो उसे तो कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद में रिकरिंग है क्या, ये नहीं, जो भी टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। उसके बाद में 3/13 है, यानी ये हमारा 3 है, इसमें हमें डिवाइड करना है 13 से, डेसिमल आ गया, इससे पहले 0, तो कितने बार 30 हो गया, 13 2 जा 26, कितना बच गया 4, नहीं जा रहा, डेसिमल लगा हुआ था, 40 हो गया, 13 3 जा 39, बच गया 1,
नहीं जा रहा, डेसिमल लगा हुआ था 0, 10 में भी नहीं जा रहा, तो फिर एक और 0 यहां लगाने से पहले यहां लगाना होगा। 13, ठीक है, अब 13 7 जा 91, क्या बच गया 9, नहीं क्या डेसिमल। अब 90, यानी 90 में कितने बार जाएगा, 13 6 जा 78, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया तो 1, यानी ये लो। अब 120 में जो है डेसिमल लगा हुआ 0, 39 जा 117, कितना बच गया 3। हमने स्टार्ट कहां से किया था 3 से, वापस क्या आ गया 3, यानी अब अगर मैं इस 13 में 3 से जिस पोजीशन से चले थे वापस उसी पोजीशन पे आ गए, तो वापस क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो वापस, क्योंकि डेसिमल तो लग चुका, अगेन डेसिमल तो आएगा नहीं, यही संख्या वापस आ जाएगी। तो ये जो है इसका हमारे पास में आंसर आया 0.23076 और वापस से या तो आप इसके ऊपर बार लगा दो, ये बार का मतलब क्या होगा कि ये संख्या वापस रिपीट होके आएगी। तो ये कौन सी हो गई, एक तो हमारे पास में हो गया ये नॉन, इसको तो इरेज कर देता हूं, बट टर्मिनेटिंग है क्या, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद क्या रिपीट हो रहा है क्या, बिल्कुल रिपीट हो रहा है, तो कौन सा हो गया, रिकरिंग हो गया, ये हमारा रिकरिंग। उसके बाद में नेक्स्ट है 2/11, यानी 2 में हम डिवाइड करें किसका, 11 का, नहीं जा रहा, तो ये देखो पॉइंट लगा 20, 11 बन जा 11, क्या बच गया 9, नहीं डेसिमल लग गया तो 90 हो ही गया, 11 8 जा 88, 2 आते वापस किस पोजीशन पे आ गए, उसी पोजीशन पे आ गए जहां हमने स्टार्ट किया था, तो वापस क्या आएगा 18, फिर आप करोगे तो 18। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं 0.18 रिपीट हो रहा है, यानी इसके ऊपर बार लगा, बार लगाने का मतलब वो रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा होगा, क्या इसका अंत हुआ, नहीं, पहली चीज तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद में रिपीट हो रहा है, बिल्कुल रिपीट हो रहा है, तो कौन सा साथ में रिकरिंग भी होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है 329 और 400। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 329 अपॉन 4 इंटू 100, ये 100 में बाद में डेसिमल, देखो एक तो मैं 4 से डिवाइड करूं, एक 400 से करूं, तो 4 से डिवाइड करना ज्यादा इजी है, इसलिए मैंने इस 100 को साइड में रखा, 4 से डिवाइड किया। तो 329 में अगर 4 का डिवाइड करते हैं तो देखो 4 8 जा 32, नीचे क्या आ गया, ये तो 0 0, नीचे लेके आए 9, 4 2 जा 8, बच गया 1, नहीं जा रहा, डेसिमल 10, 4 2 जा 8, बच गया क्या 2, डेसिमल लगा हुआ था 0, 4 5 जा 20, यानी यहां से ये मेरे पास में आ गया 329 अपॉन 4 इंटू 100 कर दो। तो ये देखो इसको हमने किया तो अब ये आ सकता है 82.25 अपॉन 100, हमने 4 से डिवाइड करने पे 82.25 आ गया, 100 तो ऐसे ही रह गया। अब ये 2 के डेसिमल 2 के बाद और लगा दो, तो यहां से ये आ गया 0.8225, ये 2 थे, 2 इधर और मूव कर दिया तो 8225, क्या रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, तो अंत हो गया, एंड हो गया, डेसिमल का आगे नहीं चला, तो कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया
टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ कोई चीज रिपीट हुई नहीं, तो कौन सा हो गया, नॉन रिकरिंग, ये हमारा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।